नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति मना लो माता रानी को। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। आज हम बात करेंगे 22 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र के विषय में। दर्शकों, चैत्र नवरात्रि की बहुत ही अधिक विशिष्टता हुआ करती है। ये वो तिथि है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया था। ये 9 रात्रियाँ ऋतुओं का संधि काल, जिनका बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। ये काल है देह और मन को शोधित करने का। ऋतुओं के संधि काल में देह के भीतर एकत्रित विष को उपवास द्वारा और मन में उत्पन्न नकारात्मकता को साधना के द्वारा समाप्त कर देने का नाम ही नवरात्रि है। ये 9 दिन साधक को शक्ति संपन्न कर देते हैं, जिससे वो संसारिक और आध्यात्मिक दोनों पथों पर दृढ़ता से आगे बढ़े। दर्शकों, नवरात्रि शक्ति उपासना का समय है। शक्ति जिसके बिना शिव भी शव के समान है, जो मूल है हर क्रिया की और वो प्रकृति है, जिसके होने से हर किसी का अस्तित्व है। वो शक्ति जो हमारे भीतर भी है, लेकिन सुप्त अवस्था में। उस शक्ति को साधना से जागृत करने की प्रक्रिया ही ये नवरात्रि है। नवरात्रि 4 हुआ करती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त, यानी गुप्त नवरात्र। प्रकट नवरात्रि चैत्र और आश्विन नवरात्र होती है। तो चैत्र नवरात्र को शयन और आश्विन नवरात्र को बोधन नवरात्र कहा जाता है। इस बार के चैत्र नवरात्र बहुत से विशिष्ट योग लेकर आ रहे हैं। ये नवरात्र आपकी किस्मत को पूरी तरीके से पलट सकने में सक्षम है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। इन 9 दिन में 4 तिथियों पर कुल 8 विशेष योग बनने जा रहे हैं। जैसे कि प्रतिपदा और द्वितीया पर 3-3 योग बनेंगे। इसके अलावा तृतीया और अष्टमी तिथि पर 1-1 योग बन रहे हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रतिपदा की तिथि के मिलने से शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। ये योग सूर्योदय से पूर्वान्ह 9 बजे से 9:18 तक विशेष रूप से रहेगा। इसके बाद में ब्रह्म योग है। ये ब्रह्म योग 23 मार्च सुबह 6:16 तक रहने वाला है। वहीं दोपहर में 1:26 से इंद्र योग प्रारंभ होगा। इस तरह से चैत्र नवरात्र के प्रथम तिथि पर 3 शुभ योग बनेंगे। फिर द्वितीय तिथि पर 23 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि, मंगल और यश योग बनने जा रहे हैं। वहीं तृतीया और अष्टमी को त्रिपुष्कर योग और मालव्य योग बने रहेंगे। ज्योतिष की दृष्टि से भी देखें तो सर्वार्थ सिद्धि योग कार्यों की सिद्धि से संबंधित रहता है, यानी इसमें सारे कार्य सिद्ध होते हैं। विवाह आदि कार्य में जो कोई बाधा आ रही है, ऐसे दोष की निवृत्ति के लिए इस योग में विशिष्ट साधना, पूजा ये सब किए जा सकते हैं। इस बार नवरात्रि के पर्व के दौरान 4 सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का योग बना हुआ है। इनमें 23 मार्च गुरुवार को प्रातः 6:32 से सर्वार्थ सिद्धि योग है। 24 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर रहेगा। इसी तरीके से 27 मार्च को सुबह 6:28 से 28 मार्च की दोपहर 1:27 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। वहीं 27 मार्च में अमृत सिद्धि और गुरुपुख्य योग भी बनेंगे। ये बहुत ही विशिष्ट योग है। इसमें कोई भी कार्य करते हैं वो सिद्ध होते हैं, साधना सिद्ध होती है। किसी प्रकार का कोई शुभ मंगल में कार्य करते हैं तो उनमें भी विशिष्ट लाभ हमें मिलते हैं। और ऐसे विशेष संयोग में ग्रहों के स्वामी सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध और नेपच्यून यानी कि वरुण भी एक साथ मीन राशि में विराजमान होंगे और इनकी सीधी जो दृष्टि है वो कन्या राशि पर रहेगी। इन ग्रहों की युति ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जाती है। मीन राशि में ग्रहों में विराजमान होने से बुधादित्य योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है और हंस योग भी बनेगा। मीन राशि पर चंद्रमा, सूर्य और गुरु का ये जो त्रिग्रही युति संबंध बन रहा है, ये ग्रह योग बन रहा है, बहुत ही शुभ रहता है। हालांकि ये संबंध चंद्र की साक्षी से अगले दिन दोपहर तक रहेगा, लेकिन चंद्र गुरु सूर्य का संयोग अपने आप में बहुत ही विशेष हुआ करता है। गुरु आदित्य के साथ चंद्रमा का होना धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से बहुत शुभ होता है, पूरे देश के लिए बहुत शुभ है और सभी साधकों के लिए बहुत ही विशेष फल देने वाला है। बृहस्पति यानी गुरु ग्रह एक राशि में परिभ्रमण करते हैं लगभग 1 साल और फिर दोबारा उस राशि में वापस आने में उन्हें 12 वर्ष से अधिक का समय लगता है। इस दृष्टि से मीन राशि पर जो बृहस्पति का पुनः परिभ्रमण होगा या आगमन होगा वो 12 वर्ष के बाद होगा। और नवरात्रि का आरंभ मीन राशि के सूर्य से विशेष रूप से संबंधित होता है। इस दृष्टि से गुरु आदित्य का जो ये योग बन रहा है, ये योग विशेष मान्यता रखता है। इस योग में धर्म, अध्यात्म के नए अनुसंधान होते हैं, युग परिवर्तन की क्षमता होती है।
इस दृष्टि से इस योग का बहुत महत्व है। राजनीतिक दृष्टि से बहुत शुभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शुभ है, और कोई अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके सामने है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। ये जो नया संवत्सर है, ये नया वर्ष है, इसका नाम है नल, यानी ये संवत्सर नल नाम का संवत्सर है। इसके राजा बुध और मंत्री शुक्र माने जाते हैं, जिसके चलते शिक्षा क्षेत्र में बहुत क्रांति के अवसर मिलेंगे और महिलाओं का बहुत ही विशेष उत्थान इस नववर्ष में होने वाला है। इस संवत का प्रारंभ बुधवार के दिन से हो रहा है। 3 सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 अमृत सिद्धि योग, 2 रवि योग और गुरुपुख्य योग भारतवर्ष के लिए बहुत ही उत्तम और लाभकारी सिद्ध होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दर्शकों, इस बार भगवती नौका सवार होकर आ रही है, यानी भगवती की जो वाहन है वो नौका है। हर बार भगवती का वाहन नवरात्रि में अलग अलग हुआ करता है। वाहन का सूत्र शास्त्र में कुछ इस प्रकार बताया गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे चदोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। और वाहनों का शुभ और अशुभ प्रभाव कुछ इस प्रकार हुआ करता है कि माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है, उसके अनुसार ही वर्ष भर में होने वाली घटनाओं का हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ वाहन शुभ फल देने वाले होते हैं और कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो पानी ज़्यादा बरसता है। घोड़े पे सवार, अश्व पे सवार होकर आती है तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी जब नौका पे आती है, जैसे इस बार आ रही है, तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है, बहुत ही शुभ होता है। और जब डोली पर आती है तो महामारी का भय बनता है। इसका भी वर्णन देवी भागवत में कुछ इस प्रकार किया गया है कि गजे च जलदा देवी शत्रुभंग स्तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धिश्य ढोलायाम मरणम ध्रुवम। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हम समझे कि ये बहुत ही शुभ नवरात्रि रहने वाली है। तो इस बार माता का आगमन नौका पर और प्रस्थान डोली पर होगा। ये बहुत ही शुभकारी है, बहुत ही सुंदर है, देश के लिए भी और हम सब साधकों के लिए भी। तो दर्शकों, अब बात करते हैं इस नवरात्रि के घट स्थापना यानी देवी के आह्वान के मुहूर्त की। शास्त्राज्ञा ये है कि घट स्थापन यानी देवी माँ का आह्वान प्रातःकाल ही करना चाहिए। इसके लिए 22 मार्च के दिन का उत्तम मुहूर्त है सुबह सुबह 6:33 से 7:40 के बीच का मीन लग्न। और इसके बाद अगर इस लग्न में आप नहीं कर पाते हैं स्थापना, तो इसके बाद मिथुन लग्न में आप कर सकते हैं, जो कि है सुबह 11:15 यानी 11:14 से दोपहर 12 बजे तक। इस बार बुधवार होने से अभिजीत मुहूर्त त्याग्य होगा, तो आप 12:10 के बाद में इसका स्थापना नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, नवरात्रि में विशेषकर माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। शास्त्र कहता है नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। माता दुर्गा वो है जो दुर्गति को हर लेती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग साधक के लिए खोल देती है। मार्कंडेय पुराण अनुसार माता दुर्गा के 9 स्वरूप इस प्रकार है। सबसे पहले शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। दर्शकों, जो कुछ भी चराचर में व्याप्त है वो सभी दुर्गा के ही रूप हैं। शास्त्र कहते हैं कि भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्यपि दृश्यम खलु सेव दुर्गा दुर्गा स्वरूप पाद परम न किंचित।
तो जो कुछ आपकी दृष्टि में है, जो कुछ दृष्टि के परे है, वो सब जगदम्बा भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। इन प्रचलित 9 स्वरूपों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में साधकों के बीच में माता दुर्गा के विशेष 9 रूपों का पूजन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो कुछ इस प्रकार है। वन दुर्गा, यानी वो जो हिंसक पशुओं से साधक की रक्षा करती है, भक्तों को अभय प्रदान करती है, उनकी मंगल करती है। फिर है शूलिनी दुर्गा, ये दुष्ट जनों से अपने भक्त की रक्षा करती है, ग्रह पीड़ा से एक मुक्ति दिलवाती है, उनको शांत करती है। इनमें अद्भुत क्षमता है जो जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है। फिर है जातवेद दुर्गा, ये अग्नि स्वरूपा है, शत्रुनाश करने वाली है और भक्त की रक्षा करने वाली है। फिर है शांति दुर्गा, ये भक्त के सभी मनोरथ पूरी तरीके से संपूर्ण कर देती है। फिर है शबरी देवी, ये माता छिन्नमस्ता का ही एक स्वरूप है और योगियों के द्वारा बहुत ज़्यादा वंदनीय है। फिर है ज्वालामुखी, ये ज्वाला मालिनी रूप में भी जानी जाती है, प्रेतादिक बाधाओं का शमन कर ग्रह दोषों और विपरीत दशाओं का शमन करती है और साधक को त्रिकाल दर्शन की शक्ति मिलती है। इनके बाद में है लवण दुर्गा, वैवाहिक संबंधों में आ रही परेशानियों का निदान करती है और बहुत ही जल्दी, बहुत तेज गति से प्रेम की स्थापना आपसी रिलेशन में, संबंधों में कर देती है। फिर है आसुरी दुर्गा, आसुरी राई को कहा जाता है, जो हमारे रसोई में हम काम लेते हैं राई, उसको आसुरी कहा जाता है। तो नए होने वाले असाध्य कर्म राई के पंचांग हवन से पूरे हो जाते हैं। फिर है जय दुर्गा, ये रक्षात्मक स्वरूप है, ऋण से निकाल देती है और बहुत जल्दी आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है। दर्शकों, माता परम करुणामयी और साक्षात दयामूर्ति और प्रेममय है, परंतु इनकी अधिकांश पूजा उपासना में विशेष विधि, नियम और निषेध रहा करते हैं। माता दुर्गा की आराधना में विशेष सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा आवश्यक हुआ करती है। जैसे आप सबने देखा होगा कि नवाण मंत्र की प्रसिद्धि देखते हुए हर व्यक्ति उसकी साधना करना चाहता है या उसकी जाप करना चाहता है, लेकिन नवाण या कोई भी देवी मंत्र आगमोक्त है और आगमोक्त होने की वजह से ये तंत्र की श्रेणी में आते हैं और बिना गुरु दीक्षा के इन्हें करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। शक्ति उपासक गुरु द्वारा जो भी देवी मंत्र, स्तोत्र या जो भी कवच आदि आपको उपदेश हुआ हो, मात्र उसी पूजन को गुरु निर्दिष्ट पद्धति के द्वारा किया जाना चाहिए। बाकी सभी जो सामान्य ग्रस्त भक्त हैं, वो दुर्गा देवी के 32 नाम या शत नामावली या सहस्त्र नाम कर सकते हैं, या फिर अगर संस्कृत नहीं आती है तो फिर चालीसा के द्वारा उनका पूजन करें। दर्शकों, मंत्र जाप यदि आप कर रहे हैं तो बिना ध्वनि के मात्र होठ हिलाकर उपांशु या मानसिक जाप ही करें। माला सदैव रुद्राक्ष की या स्फटिक की प्रयोग में लाएं। यदि कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्तोत्र को बहुत जोर जोर से या मन ही मन नहीं करना चाहिए। इसको धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों के उच्चारण के साथ आत्मसात करते हुए, समझते हुए और भगवती के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर पाठ करें। निष्काम और मात्र भक्ति के लिए जो पाठ किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं तो सारे विधि विधान और निषेधों का पालन पूरी तरीके से करना चाहिए। जैसे कि वैदिक सूक्त हैं, उनको जैसे अथर्वशीष है, देवी सूक्त है, श्री सूक्त है, इनका पाठ वैदिक विद्वानों को ही करना चाहिए। अन्य को स्मार्थ पाठ करने चाहिए ताकि अशुद्ध उच्चारण से उत्पन्न जो दोष है उससे हम बच सकें। जो पुस्तक लेकर आप पढ़ाई करें, जो भी पाठ करें भगवती का, वो स्थिर आसन पर होनी चाहिए। हाथ में भूमि पे रख के पुस्तक का अपमान बिल्कुल ना करें। सिर पर या अन्य अंग को हिलाते हुए, ऊँघते हुए या बातचीत करते हुए, यहाँ वहाँ देखते हुए अगर आपका ध्यान भटक रहा हो तो पाठ करने का फल बिल्कुल नहीं मिलता है। एक विशेष बात का ध्यान आप सबको रखना है कि अथ और इति शब्द का उच्चारण पाठ के दौरान आपको नहीं करना है। सभी स्तोत्र, पाठ या मंत्र जाप के अंत में क्षमा प्रार्थना आप अवश्य करें और फिर कहें भगवती के सामने, ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार से क्षमा याचना करके अपनी त्रुटियों का, अपनी मानवीय भूलों के लिए आप अपराध क्षमा मांगे। दर्शकों, नवरात्रि पूजन में कन्या पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत कुमारी कन्याओं को भगवती का स्वरूप मानकर प्रतिदिन पूजा की जाती है। जैसे कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी रूप में, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के रूप में, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या काली और 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इसी स्वरूप में इनकी क्रम से पूजा की जाती है।
इस प्रकार का कन्या पूजन क्रम से किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति हुआ करती है। दर्शकों, नवरात्र के 9 दिन विधि विधान से व्रत रखने पे अश्वमेध यज्ञ समान फल की प्राप्ति हुआ करती है। ये बहुत ही विशिष्ट हुआ करता है। जिस प्रकार से अलग अलग विधि विधान से अलग अलग भोज्य पदार्थों के साथ व्रत किए जाते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव मिलता है। अब हम बात करते हैं शुद्ध और विशिष्ट पूजा विधि की, जो आपके भाग्य को प्रबल कर आपको मां दुर्गा का एक विशिष्ट आशीर्वाद अवश्य दिलाएगी। सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त में पवित्र कलश की स्थापना करें। कलश स्थापित करने वाले को सबसे पहले पवित्रीकरण मंत्र पढ़ना होगा, जो कुछ इस प्रकार है। ओम अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतरे शुचि। इस प्रकार जप करते हुए हाथ में कुश और जल लेकर स्वयं को और पूजन सामग्रियों को पवित्र कर लेना चाहिए। पूजन और कलश स्थापना के लिए आपको जो सामग्री चाहिए होगी वो कुछ इस प्रकार है। जौ, चावल, पुष्प, तिल, सप्तमृतिका, सर्वौषधि, शहद, लाल वस्त्र, कुमकुम, पानी वाला नारियल, दीपक, रोली, सुपारी, गंगाजल, पंच पल्लव यानी कि बरगद, गूलर, पीपल, पाकड़ और आम के पत्ते। और ये सब नहीं मिलते हैं तो सिर्फ आम के 5 पत्ते ले लीजिए। सिक्का, पान का पत्ता, चंदन और धूप, ये सारी सामग्री आप इकट्ठी कर लीजिए। इसके बाद में दाएं हाथ में अक्षत, फूल, जल, पान, सिक्का और सुपारी लेकर दुर्गा पूजन का संकल्प करें। संकल्प में आप सब कहें कि यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी कार्य सिद्धार्थम कलशाधिष्ठित देवता सहित श्री दुर्गा पूजनम अहम करिष्ये, ये कह के और संकल्प की जो सामग्री है उसको एक पात्र में मंत्र जपते हुए छोड़ दें। उसके बाद में माता दुर्गा के चित्र या प्रतिमा या यंत्र इनके सामने पूर्वमुखी होकर माँ दुर्गा की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। माँ दुर्गा के बाईं ओर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर चावल के 9 कोष्टक नवग्रह के प्रतीक और लाल वस्त्र पर गेहूं के 16 कोष्टक षोडश मातृकाओं के प्रतीक स्वरूप बनाएं। माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने मिट्टी के ऊपर कलश रखकर हाथ में अक्षत, फूल, गंगाजल लेकर वरुण देवता का आह्वान करें और कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। फिर कलश में गंगाजल या शुद्ध जल भर के क्रम से चंदन, दूब, पवित्री, सर्वौषधि, पंचरत्न या फिर पंचरत्न ना हो तो 5 सिक्के अर्पित करें। कलश के नीचे मिट्टी में सप्तधान्य और सप्तमृतिका मिलाएं। आम के पत्ते कलश में डालें और कलश में पंच पल्लव डालें और उसके ऊपर लाल वस्त्र लपेट कर एक पानी वाला नारियल रखें। ध्यान रहे कि नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ रहे, ये ना अधोमुखी रखना है ना ऊर्ध्वमुखी रखना है, दोनों तरीके से शुभ नहीं है। तो अच्छा रहेगा कि इसका मुख अपनी तरफ रहे। तो ऐसे में आप नारियल को रखने के बाद में और भगवती से प्रार्थना करें और उसके बाद में अपनी पूजन को आरंभ करें। पूजन इस तरीके से करना है कि कलश को वस्त्र से अलंकृत करें, मौली से इसे बांध दें और कलश के नीचे मिट्टी में जौ के दाने फैलाएं और फिर देवी का ध्यान करें और कहें ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्ये 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 नमो नमः।
इस प्रकार से आप अपने पूजन पद्धति और मंत्र जाप या स्तोत्र चालीसा का पाठ आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, हालांकि 9 दिन के अखंड दीपक का बहुत ही विशिष्ट महत्व होता है, लेकिन अगर आप साधना काल में भी दीपक जलाए रखें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। साधना काल में दीपक बुझना अशुभ माना जाता है, तो इसकी विशेष सुरक्षा की आप इंतजाम करके रखें। माता के दक्षिण में घी का और वाम भाग में तेल का दीपक जलाएं। पूजन के साथ साथ यदि आप बिजोरा का अर्घ देवी को देते हैं तो आपको रूप और लावण्य की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, एक आकर्षण शक्ति जागृत होगी। ऐसे जायफल से कीर्ति, प्रतिष्ठा, दाख के अर्घ से कार्य सिद्धि और आंवले से सुख और केले से आयु और वंश वृद्धि होती है। ऐसे यदि आप खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम से होम करेंगे तो आपको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। माता दुर्गा को नित्य के भोग साधारण फल मिष्टान के अतिरिक्त आप प्रतिपदा को घी, द्वितीया को शक्कर, तृतीया तिथि को दूध, चतुर्थी को मालपुआ, पंचमी और षष्ठी को केला और शहद, सप्तमी को गुड़, अष्टमी को नारियल, नवमी को अनाज व खीले, इन सब का भोग लगाते जाते हैं तो धन, धान्य, स्वास्थ्य, सुख, शांति सभी चीज़ों की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। ऐसे ही अगर मनोकामना अनुसार आप और भी छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिन लगातार भगवान हनुमान जी को पान का बीड़ा, 1 अनार, 2 लड्डू, लौंग जोड़ा और तुलसी पत्र चढ़ाइए। ऐसे किसी दुर्गा मंदिर में जाकर लाल रंग की ध्वजा निश्चित रूप से अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप माता दुर्गा को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर दुर्गा शतनाम पढ़ते हुए मंदिर में अर्पित करें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे ही माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें 5 तरह के सूखे मेवे और लाल चुनरी चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान सोने चांदी की कोई भी सामग्री जैसे स्वास्तिक, ओम, दीपक, हाथी, त्रिशूल, मछली, इस प्रकार की कोई छोटी सामग्री खरीदें और इसे भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। आपकी निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी और जो भी कोई अड़चन आ रही है वो आपके जीवन से दूर होगी। नवरात्रि की समाप्ति पर उस सामग्री को एक साफ गुलाबी रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने की जगह पर रखते हैं। फिर देखें चमत्कार, कैसे आपका धन बढ़ता है, कर्जा कम होता है, आय के स्रोत बढ़ते जाते हैं। ये सब साधारण से उपायों से आप अपनी सारी मनोकामना पूरी कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवमी के दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि परमात्मा श्री राम के धरा पर अवतीर्ण होने की तिथि हुआ करती है। इसलिए वैष्णव मार्गी और भगवान श्री राम के उपासक इस नवरात्रि में श्री रामचरितमानस का नवान पारायण किया करते हैं। इसके अतिरिक्त नवरात्रि में भगवान हनुमान जी की पूजा का बहुत ही विशिष्ट फल मिलता है। इसके लिए आप सुंदरकांड के पाठ शुरू कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा की एक निश्चित संख्या को 9 दिन में पाठ कर सकते हैं। दर्शकों, माता दुर्गा या भगवान श्री राम जिस गुण के प्रतीक हैं वो है सत्यनिष्ठा और वीरता। अपने इष्ट के मंत्र जाप, पूजन, व्रत, इन सब के साथ साथ यदि हमें इष्ट के समान सद्गुणों का भी विकास हो तो ये सही मायने में एक साधना हुआ करती है। आप सभी देवी भक्त, भगवान श्री राम के भक्त अपने में भगवती के समान करुणा, साहस, सत्य को स्थापित करें, सद्मार्ग पे चलें और कुल धर्म और राष्ट्र धर्म की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखें। इस मंगल कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय आदिशक्ति।